नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं 10th क्लास गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जिसमें हम छठवें चैप्टर यानी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों वो मैं कराऊंगा एक एक करके, ठीक है। उसे आपको बस देखना है दोस्तों, समझना है। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, जितने भी प्रश्न कराऊंगा उसमें से काफी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है दिए गए चित्र में AD बराबर इतना है, BD बराबर इतना है और क्या कहते हैं AE बराबर इतना है, EC बराबर इतना है, तो x का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इस सवाल को इस तरह का अगर पैटर्न पे सवाल दे दे तो कैसे करते हैं दोस्तों हम लोग। ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल को सीखेंगे और वही फंसेगा तभी कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट ऐसा सिखाऊंगा कि उससे रिलेटेड आप कुछ भी सवाल हो दे दे घुमा फिरा करके तो आप आसानी से कर सके, ताकि आपका मार्क्स बेहतर आ सके। तो देखिए दोस्तों, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल बेहतरीन कर पाएंगे, नहीं तो रट्टा मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैथ में आप रट्टा चाह के भी नहीं मार पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। अगर आप छठवां चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे किसी कारणवश, तो एक एक करके मैं स्टार्टिंग से सवाल करा रहा हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छाट छाट करके उसे आप देखें और बेहतर समझ में आएगा आपको। कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले। सबसे पहले आपको कुछ बात बता रहा हूं मैं, समझिए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, देख सकते हैं। अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, और एक और भुजा आ जाए इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसे नाम दे दूं मैं ABC, और यहाँ पे एक और भुजा ले लेता हूं मैं। एक और लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा खींच दी गई जिसका नाम था D और E, और उसने कह दिया कि D और E को अगर अच्छा गौर से देखिए तो DE वाली जो लाइन है, ऐसा नहीं लग रहा है कि BC के जस्ट एक दूसरे के आमने सामने है। तो DE वाली जो लाइन है वो BC की क्या है, आमने सामने है। तो एकदम जब आमने सामने हो जाता है तो उसका मतलब होता है ये दोनों लाइन क्या है, आपस में समांतर है। समांतर का मतलब पैरेलल होता है, यानी DE जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के दोस्तों, ठीक है। DE पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, जब किसी भी त्रिभुज में एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाए और वो किसी के पैरेलल हो जाए तो उसी के बगल वाला जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है मेरा कि यहां से AD जो है बटे DB बराबर हो जाएगा किसके, AE बटे EC के बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहां पे मैं समझाना ये चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पे ऐसे दे दे, इस बार मान लीजिए यहां पे PQR है। वीडियो को पूरा देखे दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए डायरेक्ट सवाल नहीं कर रहा हूं मैं। चाहे डायरेक्ट मैं कर सकता हूं सवाल, अगर डायरेक्ट सवाल सिखाने लगूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सवाल तो सीख के चले जाओगे 2 मिनट में, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, बाद में फिर भूल जाएंगे आप। तो कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। तो यहाँ पे PQR है, तो PQR है। मान लीजिए यहाँ पे एक और लाइन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, इस बार मैंने इस तरह से लाइन ले लिया एक्स्ट्रा। अब बताइए वाली लाइन किसके आमने सामने लग रहा है, इसका नाम दे देते हैं E और F दे देते हैं, ठीक है। किसके आमने सामने लग रहा था, आप कहेंगे सर PR के आमने सामने लग रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल है, यानी समांतर है किसके, PR के। अगर ये PR के समांतर है दोस्तों तो इसका मतलब भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, P से E बटा E से Q बराबर, यहां से हुआ ना। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, R से F बटा F से Q। इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब आइए सवाल को समझिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि DE जो है ये पैरेलल है किसके, BC के। अब देखिए एकदम चुटकियों में सवाल हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, B और C के। इसको अलग कर लेता हूं, ये सवाल से बाहर एक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। तो DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है भैया। तो इससे क्या फायदा चला, इससे फायदा ये हुआ कि AD जो है वो बटे में आ गया किसके, DB के बराबर AE जो है वो बटे में हो गया किसके, EC के। यहां तक क्लियर होगा दोस्तों, वेरी गुड। अगर यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा तो AD देखिए वहां पे कितना है, A से D की दूरी कितनी है, यहां पे देखिए x+3 दिया है, तो यहां पे लिख देंगे x+3 बटा DB कितना है दोस्तों, 3x+19 है बराबर AE कितना है दोस्तों, AEx बटे EC कितना है दोस्तों, 3x+4। तो देख सकते भाइयों, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखा, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो बताइए एक लाइन आराम से हुआ कि नहीं। अब इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो इसे अब नॉर्मल क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करते हैं आइए इसको भी आसानी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपको जब इस तरह से दे दे तो आपको करना कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका इधर गुणा कर देना है
तो इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4। अब इसका उधर गुणा कर देना है, बराबर x इंटू 3x प्लस 19 हो जाएगा दोस्तों। अब नॉर्मल गुणा करिए, अब x को पकड़ेंगे, देखिए मल्टीप्लाई अगर नहीं आता होगा तो भी देखिए सिखा रहा हूँ, एक करके समझा रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका फिर इससे करेंगे, तो x का 3x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद इस 3 को पकड़िए, 3 का इससे गुणा करिए, कितना हो जाएगा 3 3 का 9x, फिर इसका इससे गुणा करिए, प्लस 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 ही रहेगा, 3 चौके 12, बराबर इस x का अंदर गुणा करिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3x स्क्वायर, प्लस फिर x का 19 से भी होगा तो 19x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बराबर के इधर 3x स्क्वायर और बराबर के इधर भी 3x स्क्वायर, दोनों सेम है कि नहीं, और दोनों चिन्ह में भी बराबर है इसलिए कट जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं काटना चाहते तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो भी तो कटेगा ना, इसलिए डायरेक्ट मैं काट दे रहा हूँ। सेम सेम है, कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना 9x और 4x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13x प्लस 12, बराबर यहाँ पे केवल कितना बचा दोस्तों 19x। अब इस 13x को उधर भेज देते हैं तो 12 अकेला रह जाएगा 19x। अब बताइए 13x के सामने कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है ना, तो ये 13x जब उधर जाएगा बराबर के उस तरफ, कोई भी मतलब ना नंबर बराबर के उधर जाता है ना तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा 13x है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 13x हो जाएगा। तो 12 बराबर 19 में से 13 घटाएंगे, 19x में से 13x घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपका 6 बच जाएगा, 6x बच जाएगा। तो अब 6x बराबर कितना है 12 है, तो 6 इंटू में है, यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा बटे के नीचे हो जाएगा 6, बटे के नीचे हो जाएगा 6। अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 6 दूनी 12 यानी 2 सेंटीमीटर आएगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 2 सेंटीमीटर। तो इससे रिलेटेड किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने तो सवाल कर लिया, लेकिन हर सवाल में मैं लास्ट में आपको 1-1 मिनट ऐसा बात बताऊंगा हर वीडियो में जो आपको लाजवाब लगेगा, बहुत ज्यादा काम देगा आपको। यही सब बातें बहुत ज्यादा काम देती है, जो मैंने सवाल कराया उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है, जो लास्ट में कही गई बातें होती है ना, उसे अगर आप समझ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में वो जब कभी भी किसी क्वेश्चंस में या प्रश्न में फंस रहे हो तो बातें याद आती है कि हाँ यार ऐसे टीचर ने कहा था, इस तरह से करेंगे तो सवाल हो जाएगा। तो आइए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सवाल कराया, ठीक ना, यहाँ पे चारों वैल्यू थे ना। कभी कभी क्या करेगा आपको पता है, आपने देखा भी होगा, किया होगा, स्कूल में पढ़ाया गया होगा, तो कि आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या करता है बुक वाला, ये सब टिक आउट क्वेश्चन में फंस सकता है 1-1 नंबर में, जो मैं भी बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए दे दिया 1 दे दिया, यहाँ पे 2.3 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, पूछ देता है कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, बी से डी का वैल्यू बताइए क्या होगा, ऐसा दे देता है तो भी डरने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे x दे दिया कि x का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप इसी तरह से पैरेलल है तो पहले इस तरह भुजाओं का अनुपात लिखिएगा। जब भुजाओं का अनुपात लिख लेंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, AD का वैल्यू AD के नीचे रख दीजिए, BD का वैल्यू कुछ नहीं है तो अगर यहाँ x मान लीजिए नहीं दिया है, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि BD ज्ञात करो, तो BD ही रहने देना, BD ही रहने देना, यानी DB भी रहने देना। देखो DB बोलो चाहे BD बोलो, मतलब एक ही है, ठीक ना। फिर बाकी AE का वैल्यू रख दो। इसका कहने का मतलब क्या है, इसके जगह पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके जगह पे DB रहेगा। भाई इसका वैल्यू पता नहीं है, AE कितना है 1, 2.3। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी सिखाया ना मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाएं दोस्तों, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए DB का 1 से गुणा करेंगे तो DB इंटू 1 हो जाएगा, बराबर इसका इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 गुणे 2.3। 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब बताइए इसका नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो देखिए